नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, किसी भी देश के या उसके भीतर के राज्य के सबसे बड़ी जो कमाई के साधन होते हैं वो दो वस्तुओं पर बहुत बड़ी तादाद में निर्भर करते हैं। सबसे पहली वस्तु है पेट्रोल और डीजल यानी ईंधन, और दूसरी वस्तु है शराब यानी मदिरा। ये जो दोनों वस्तुएं हैं दोस्तों, इससे देश की भी और राज्य की भी बड़ी पैमाने पर कमाई होती है। राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इन दोनों वस्तुओं के अगर आप देखें रूप में जब इनकी बिक्री जनता करती है तो उसके बाद जो टैक्स आता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं दो उत्पादों का होता है, यानी ईंधन का, पेट्रोल और डीजल का, और सेकंड नंबर पर आता है आपका शराब का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से देश में लगातार पिछले 15 दिनों से देश में जो ईंधन के दाम है यानी पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसके कारण जो आम आदमी है उस पर क्या असर पड़ रहा है। विशेष तौर पर जो मध्यम वर्गीय इंसान है, जो आदमी है, उस पर क्या इस बात का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि देश में आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी पड़ी है। जबकि आप सभी विभिन्न रिपोर्ट्स में पढ़ रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, मीडिया में भी देख रहे होंगे लगातार कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और बढ़ोतरी होती है, मतलब उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन अधिकांश मौकों पर उसकी कीमत लगातार गिरती ही जा रही है। तो ऐसे में हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है कि इस देश में पिछले 2 सप्ताहों से ज्यादा समय में रोजाना दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको विभिन्न शहरों के दाम बताऊं, विभिन्न भारत के जो महानगर है वहां पर किस प्रकार से वर्तमान स्थिति में पेट्रोल और डीजल के दाम है। लेकिन उससे पहले को एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, वर्ष 2017 से पहले भारत में रोजाना की बुनियाद पर हमारे देश में तेल की कीमतों की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि ऐसा होता था कि एक महीने में 2 बार ही केवल जो तेल की कीमतें थी उनको बढ़ाया जाता था। या तो महीने की पहली तारीख को बढ़ाया जाता था या फिर 16 तारीख को बढ़ाया जाता था उसी महीने की। लेकिन वर्ष 2017 के बाद से क्या हुआ कि दैनिक यानी रोजाना के पैमाने पर, रोजाना के लिहाज से कीमतें सेट करी जाने लगी। और इसके पीछे जो एक रीजन दिया गया वो ये दिया गया कि देश में जब एक महीने में 2 बार पहले किया जाता था वर्ष 2017 से पहले, तो उसमें लोगों को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचता था, बल्कि लोगों को ऐसा लगता था कि अचानक से 2, 3 या 4 रुपए बढ़ गया है तो उससे उनकी जेब को खासा नुकसान पहुंचता था, खासा फर्क पड़ता था। लेकिन वर्ष 2017 के बाद रोजाना के पैमाने पर इन रेट्स को फिक्स करना शुरू कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देश में जो विभिन्न महानगर हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसकी क्या स्थिति है वर्तमान। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि देश की राजधानी में पेट्रोल इस समय यानी आज 21 जून के दिन 79 रुपए 23 पैसे का हो गया है, जिसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई आज। इसके बाद चेन्नई में 82 रुपए 58 पैसे का, जिसमें 31 पैसों की बढ़ोतरी की गई। मुंबई में 86 रुपए 4 पैसे का बिक रहा है, जिसमें 34 पैसों की बढ़ोतरी की गई आज। कोलकाता में 80 रुपए 95 पैसे का जो पेट्रोल है वो बिक रहा है, जिसमें 33 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से भोपाल में 86 रुपए 84 पैसे, चंडीगढ़ में 76 रुपए 26 पैसे, जयपुर में 86 रुपए 30 पैसे और पटना में 82 रुपए 39 पैसे के हिसाब से पेट्रोल 1 लीटर बिक रहा है। और अगर आप इसमें जो रेशियो अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से बढ़ोतरी की जा रही है, तो ये लगभग आप मान के चलिए कि 30 पैसों से 40 पैसों के बीच है। यानी आज के दिन भी विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, जहां एक और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, उनमें आग लगी हुई है, तो उसी प्रकार से डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इजाफा लगातार रोजाना हो रहा है। सबसे पहले आप जानिए कि देश की राजधानी में डीजल कितने का बिक रहा है। यानी आज 21 जून 2020 को वर्तमान स्थिति में दिल्ली में 78 रुपए 27 पैसे का डीजल बिक रहा है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई में 75 रुपए 80 पैसे का डीजल बिक रहा है, जिसमें 51 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में 76 रुपए 69 पैसे का पेट्रोल बिक रहा है, जिसमें 58 पैसे की आज बढ़ोतरी की गई है। कोलकाता में 73 रुपए 61 पैसे, जिसमें 54 पैसे की आज इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से अहमदाबाद में 75 रुपए 66 पैसे का डीजल बिक रहा है। इंदौर में 77 रुपए 91 पैसे का डीजल,
लखनऊ में 70 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर डीजल। इसके अलावा देहरादून में 71 रुपए का डीजल बिक रहा है। अगर आप इसमें आप ग्रोथ को देखेंगे तो आज आप ये मान के चलिए कि लगभग 40 पैसे से 60 पैसे के बीच देश के विभिन्न महानगरों में इजाफा किया गया है डीजल के दामों पर। अब मैं आपको दोस्तों कुछ बड़ी अहम बात बताना चाहूंगा। आप सभी ये बात जानते हैं दोस्तों कि देश यानी हमारा भारत पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र देश है जो ईंधन है उस पर जो टैक्स लेता है वो सबसे ज्यादा लेता है। यानी जो ईंधन पर टैक्स भारत लेता है, भारत सरकार लेती है, वो 69% हो गया है, यानी 69% हो गया है। और ये विश्व में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स जो फ्यूल के प्रोडक्ट्स होते हैं या फ्यूल होता है उस पर हमारा देश लेता है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज और जानना जरूरी है कि देश में 15 मार्च के बाद लगभग 80-82 दिनों तक देश में समीक्षा नहीं की गई थी पेट्रोल और डीजल के दामों पर। इनकी समीक्षा को सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर, बल्कि लॉकडाउन से भी पहले बंद कर दिया था। लेकिन 7 जून से यानी इस महीने के पहले हफ्ते में जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई, जब देश धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने लगा, देश की अर्थव्यवस्था भी खुलने लगी, तब से 7 जून से लगातार इसमें जो समीक्षा है वो की जाने लगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर दिल्ली का ही हम उदाहरण ले तो दिल्ली में 15 मार्च को पेट्रोल की कीमत थी 69 रुपीज 59 पैसे और डीजल था वहां पर 62 रुपीज 29 पैसे। तो अब आप देख लीजिए कि 15 मार्च के लगभग 80-90 दिन बाद दिल्ली में आज जो ये बढ़ोतरी है, जो पेट्रोल है वो 78 रुपए 27 पैसे का हो गया है। माफ कीजिएगा, डीजल के दाम थे ये, और जो पेट्रोल है वो 69 रुपए 23 पैसे का हो गया है। यानी अगर आप देखें तो कंपेयर कीजिए तो इसमें 8 से 9 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो हो गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देश में पिछले 15 दिनों में, ये मैं जो रिसर्च करके आया था, काफी जरूरी है क्योंकि एक पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं हमारे देश में तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आम आदमी की जो कमाई होती है उस पर बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो सबके वाहनों पर डलता है। और अभी हम इतने विकसित तो नहीं हुए कि हम हवा और पानी से अपने व्हीकल चलाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पेट्रोल और जो डीजल के दाम होते हैं, उससे आम आदमी का बजट भी निर्भर करता है और बिगड़ता भी है और बन भी जाता है। तो पिछले 15 दिनों में दोस्तों जो डीजल के प्राइस हैं वो 8 रुपए 88 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ये देशव्यापी स्तर पर अगर हम देखें तो औसतन एवरेज यही निकलेगा। इसके अलावा पेट्रोल के जो दाम है वो 7 रुपए 97 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। यानी अगर आप यहां पर देखें तो पेट्रोल जो है वो डीजल के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन दाम उसमें बढ़ रहा है, लेकिन डीजल लगातार बढ़ रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस देश में जहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय आप जानते हैं किस प्रकार से स्लो डाउन के प्रोसेस में है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो रोजगार पर लोगों के असर पड़ा, जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो सारी आर्थिक जो गतिविधियां थी, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी, उनमें रोक लग गई, उनमें ब्रेक लग गया। उसके बाद लोगों के पास पैसा भी नहीं बचा। अगर पैसा है तो वो उनकी बचत का पैसा है, यानी बचत के पैसे को भी अब हम नहीं बचा पा रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर आप देखें कि किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो यकीनन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी है, क्योंकि जहां पर एक और देश के लोगों के पास पैसा नहीं है तो वहीं हमें यह भी समझना चाहिए कि सरकार के पास भी पैसा नहीं है। सरकार के पास राजस्व कलेक्शन आ ही नहीं रहा है। अगर पिछले वर्षों की हम तुलना में आज इसी महीने को या पिछले महीनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप मानेंगे कि उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है राज्य का। तो इसी कारण ये जो प्राइस है ये कच्चे तेल के भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, लेकिन देश में ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये है, और कारण क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों जो दूसरा कारण है वो ये है कि किस प्रकार से रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है। यानी रुपया या तो मजबूत होता है या फिर कमजोर होता है। और अगर देश का जो रुपया है अगर वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, यानी आप ये बात तो जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी पेमेंट करते हैं, कभी भी भुगतान करते हैं किसी भी धनराशि का, तो वो रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में होता है। और अगर ऐसी सूरत में, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कम होगा तो निश्चित तौर पर जो प्राइस है वो बढ़ेगा, और वो प्राइस आपको वहन करने के लिए यानी आम आदमी की जेब पर ही सरकार फिर नजर रखेगी, और फिर उसी के जो समानांतर जो प्राइस है वो हाइक होगा, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी पेमेंट करनी होती है डॉलर्स में। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका यह भी निभाता है कि किस प्रकार से उस देश की जो मुद्रा है वो किस प्रकार से डॉलर के मुकाबले कमजोर है या मजबूत है।
इसके बाद दोस्तों जो एक और महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भराने या डीजल भराने, तो वहां पर जो मालिक होता है, जो डीलर होता है उस पेट्रोल पंप का, वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से दाम को फिक्स करता है, वो अपना कमीशन लेता है और उसके बाद वो फिर आपकी गाड़ी में, आपके वाहन पर पेट्रोल वगैरह डालता है, तो वो सब जो कमीशन होता है उसको जोड़ के करता है। तो इस कारणवश भी दोस्तों पेट्रोल के दाम में इजाफा होता है। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस प्रकार से कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है, तो उसके लिहाज से भी जो तेल की कीमतें हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि देश में रोजाना, याद रखिएगा दोस्तों, देश में रोजाना ये बहुत ही अच्छा आपके लिए जानकारी आपको देगा और बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धन आपका करेगा कि देश में रोजाना तेल के जो दाम होते हैं वो सुबह 6 बजे फिक्स किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से ये रोजाना के पैमाने पर होने लगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में मानक बताए, जो आपको मैंने रीजंस बताए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और सरकार से भी विनती करता हूं दोस्तों कि इसका हल है एक, सरकार भी भले तौर पर जानती है ये बात। अगर सरकार अपना वैट घटा दे, जो अपना वो जो टैक्स मैंने आपको बताया था कि 69% ले रहा है, अगर वो कम कर दे तो उससे भी देश के लोगों को थोड़ा सा असर पड़ेगा। यानी पेट्रोल और जो डीजल के दाम है उसमें जो इजाफा हो रहा था वो नीचे लगातार कम होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि देश में एक नीति बने, क्योंकि इस समय आप ये बात भी जानिए कि देश में जो ये पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस होते हैं ये सेट सरकार नहीं करती। दरअसल वर्ष 2010 और 14 के बाद से ही ये चीजें अब ऑयल कंपनीज को दे दी गई है। यानी तेल कंपनियों के पास इस बात का अधिकार है कि वो किस प्रकार से सभी मूल्यों को सेट करें। यानी जो दाम है वो जो फिक्स करने का जो, या दाम जो घटाने बढ़ाने का रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अब तेल कंपनियां करती हैं, सरकार नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि एक जो नीति है इसमें स्पष्टता आएगी और एक ऐसी नीति बनेगी जिसके लिहाज से देश में पेट्रोल के दाम कम हो, डीजल के दाम कम हो और कोशिश की जाए कि वो यूनिफॉर्म रहे पूरे देश भर में। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य हैं वो भी अपने यहाँ जो टैक्स होता है उसमें अलग अलग होता है, उसमें वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग राज्य अलग अलग रूप से टैक्स लेते हैं, वो भी यूनिफॉर्म हो तो शायद लोगों को थोड़ा सा प्रभाव उनको पड़ेगा और उनके जो ये जेब पर असर हुआ है ये थोड़ा हो सकता है कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।